वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज का जो लेसन है लेसन 12 यानी लेसन 12 में आज हम लोग सीखेंगे जर्नल की बिलिंग करना। ठीक है, जर्नल मीन्स आप कह सकते हैं इसको उधारी या नगद। जब भी कोई दुकानदार जब किसी अपने प्रोडक्ट को किसी को बेचता है, ठीक है, तो वो दो तरीके से अपना बिजनेस करता है। एक तो उधारी और दूसरा नगद। नगद का मतलब होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट सेल करता है, बेचता है, उसके बदले वो तुरंत रुपया ले लेता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है उधारी। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर में कि टैली प्राइम और टैली ERP 9 में हम किस तरह से उसको बिलिंग करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको इसमें अच्छे से समझ में आ सके कि टैली में जर्नल और रिसिप्ट पेमेंट की बिलिंग हम किस प्रकार कर पाएंगे। ये दोनों तरीके में काम करेगा, चाहे वो ERP 9 काम कर रहे हो या फिर टैली प्राइम काम कर रहे हो, दोनों में आपका ये सेम तरह का बिलिंग होगा। तो जर्नल समझने से पहले कुछ थ्योरिकल मेथड हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और टैली ERP 9 अभी देख सकते हैं हमारे पास टैली ERP 9 का प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो कंपनी है वो कंपनी यहाँ पे आपके सामने खुला हुआ है। तो जर्नल करने से पहले आपको आना है, पहले अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करना है और इंटर करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे F7 मीन्स यहाँ जर्नल आपको दिखाई देगा। जैसे F9 से परचेज, F8 से सेल, उसी तरह से F7 जब हम करेंगे तो F7 जैसे ये प्रेस करोगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा जर्नल। ठीक है, तो जर्नल का मतलब पहले समझ लेते हैं कि जर्नल होता क्या है। देखिए, जर्नल एक तरह का बिलिंग है। ठीक है, एक तरह का हम बिल कह सकते हैं उसको, या फिर आप इसको एक तरीके से समझिए कि जब किसी दुकानदार अपने किसी प्रोडक्ट को किसी को बेचता है, अपने ग्राहक को, तो उन दोनों के बीच में एक साख होता है, एक विश्वास का रिश्ता होता है। ठीक है, और उसी विश्वास के रिश्ते पे हमारा दुकानदारी या फिर ग्राहक और दुकानदार के बीच का रिश्ता अच्छा होता है। तो मान लीजिए सपोज कि आप 500 रुपये का प्रोडक्ट यानी 500 रुपये का सामान आप किसी दुकान में खरीदे हैं, परचेज किए हैं, और आपके पास अब 400 ही रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपया का बदले 100 रुपया आप दुकानदार को कैसे देंगे? तो या तो दुकानदार आपसे 100 रुपये का सामान वापस लेके आपको 400 का ही सामान दे देगा। ठीक है, या फिर अगर आपका और ग्राहक यानी दुकानदार और ग्राहक के बीच का अगर रिश्ता अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, तो आपको ये कहेगा कि जाइए आप उसको बाद में पेमेंट कर दीजिएगा 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया के लिए आपको क्या करेगा, वो आपको बिल बना के भेजेगा, आपने उसको कितना पेमेंट किया, कितना बिल दिया, ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा जर्नल कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप जर्नल क्या होता है। तो जर्नल करने से पहले हमको 2-3 चीज़ समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी जो कंपनी है कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन, ये जो कंपनी हमारी आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन, इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया है। ठीक है, अभी तक फिलहाल मैंने आपको GST प्रोडक्ट को परचेज और सेल करने के लिए ही बताया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो जब कंपनी खड़ा हुआ होगा या कंपनी जब बना होगा तो उसमें उस कंपनी का जो ऑनर है, जो मालिक है, उसमें इन्वेस्ट किया होगा, कितना रुपया वो पूंजी अपना लगाया है जिससे कि वो कंपनी खड़ा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप उस सामान को परचेज या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, आपको आना है सिंपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में और इंटर कर देना है। नेक्स्ट आप सेकंड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेजर, लेजर पे आपको इंटर कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अल्टर। ठीक है, अल्टर पे आप इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अल्टर पे इंटर करोगे आपके सामने जितना भी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है, सेल किया है, चाहे वो GST के किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, IGST हो, GST हो या इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट हो, जितना भी आपने एंट्री किया है, इसके साथ साथ CGST, IGST, राउंड ऑफ, ये सारा चीज़ आपको A to Z आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसे में आपको ढूंढना है कैश। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, कैश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कैश पे इंटर करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कैश इंटर करना है, एलियस आपको कुछ नहीं रखना है। देन नेक्स्ट अंडर, अब अंडर का मतलब ये होता है
कि आप जो पार्टिकुलर किसी वाउचर की एंट्री कर रहे हैं या लेजर की एंट्री कर रहे हैं तो वो किस डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है या किस डिपार्टमेंट के अंदर वो आता है। फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हैं तो अंडर परचेज अकाउंट के अंडर में आएगा, सेल कर रहे हैं तो सेल के अंदर आएगा, आप सेंड्रिक क्रेडिटर कर रहे हैं तो सेंड्रिक क्रेडिटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ वाउचर के एंट्री का एक चुनाव आपको करना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ मेरा कैश है तो अंडर में आप इसे कैश इन हैंड रहने देंगे, मतलब मेरे हाथ में पूंजी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल ओपनिंग बैलेंस जो आपको यहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, शून्य, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ कैश इन हैंड रखेंगे और यानी नेम में आपको कैश रखना है और अंडर में आप कैश इन हैंड रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और इंटर प्रेस करने के बाद एक बार और नीचे आएंगे और आपको यहाँ देखने को मिलेगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में आपको क्या करना है, आपको जितना भी आप रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप अपना पूंजी बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए मैं जो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो 5 लाख है। 5 देके 1 2 3 4 5 मैंने 5 लाख यानी 5 लाख रुपया जो है मैंने अपना पूंजी लिया। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ देख पाएंगे आपका 5 लाख रुपया आपके हाथ में आ जाएगा। इंटर देखिए, जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 5 लाख रुपया जो है मेरा अमाउंट मेरे हाथ में है। यानी 5 लाख रुपया मैंने इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया, यानी इस शॉप को ओपन करने के लिए मैंने 5 लाख रुपया लगाया। इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला स्टेप तो आपका ये हो गया कि आपको अपनी कंपनी में जर्नल के वर्क करने के लिए अपनी कंपनी में आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा, पूंजी लेना होगा। मैंने पूंजी ले लिया। अब सिंपल आप गेटवे ऑफ बैक टू गेटवे ऑफ टैली आ जाइए। बैक आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई दे रहा है। देन सेकेंड वर्क आपका होगा, डायरेक्ट आप आइए सबसे पहले डिस्प्ले डे बुक में, डिस्प्ले में आना है, आपको एंटर करना है और फिर नेक्स्ट डे बुक में एंटर करना है। तो डे बुक में देख लीजिए, हालांकि मैंने इसको बताने के लिए, जर्नल को बताने के लिए मैंने और जितने सारे वर्क हैं उनको मैंने हाइड कर दिया है। आपके सामने बस 2 ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे, लवकुश कंप्यूटर्स और बजरंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट्स, ये 2 ही कंपनी का 2 ही भाग जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैंने प्रोडक्ट की वाउचर एंट्री की है, यानी उस प्रोडक्ट को परचेज और सेल किया है। देन आप यहाँ चेक कर पाएंगे परचेज, यहाँ ये आइटम हो गया परचेज का और ये आइटम हो गया सेल का। तो परचेज पे जैसे ही आप एंटर करोगे आप यहाँ देख लोगे पहले कि यूपीएस और सीपीयू, और इसका एग्जेम्प्टेड क्या है, लवकुश कंप्यूटर जो है वो परचेज का है। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ यहाँ समझना होगा। ठीक है, या आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं या आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे अपने नोटबुक पे आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट, यानी परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट जो हमारा लेजर है उसका पार्टी अकाउंट नेम क्या है, तो लवकुश कंप्यूटर है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, सेंड्री क्रेडिटर। ये समझना होगा कि परचेज जो भी होगा वो सेंड्री क्रेडिटर में आएगा। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले यहाँ आते हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि सेंड्री क्रेडिटर यानी F9, ठीक है, जो ग्राहक होता है लेनदार, इसको हम क्या कहेंगे, लेनदार। और लेनदार का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने वाला या लेने वाला। और सेंड्री डेबिटर का मतलब होता है हमेशा दुकानदार यानी देनदार, जो देने वाला होगा। तो क्रेडिटर पर्सन का हमेशा ग्रुप होगा सेंड्री क्रेडिटर और डेबिटर पर्सन का हमेशा ग्रुप होगा सेंड्री डेबिटर। ये आप समझ गए हैं। तो फिर हम आते हैं टैली में। तो F9 जब हम करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, लवकुश क्या है हमारा, सेंड्री क्रेडिटर यानी लेनदार है। ठीक है, सेम वही अगर हम बैक करें और फिर जाएं हम सेल्स में, तो इंटर जब हम करेंगे तो यहाँ आपका सेल्स इंटरेस्टेड एग्जाम दिखाई दे रहा है। तो ये सेल वाला जो वाउचर है वो क्या है, बजरंग कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंड्री डेबिटर, यानी परचेज वाला सेंड्री क्रेडिटर और सेल वाला सेंड्री डेबिटर। तो आपने यहाँ देख लिया कि मैंने 2 चीज़ प्रोडक्ट जो है, 2 प्रोडक्ट जो है मैंने आपको परचेज किया था। मैंने यूपीएस किया था 5 पीस करके और सीपीयू किया था 5 पीस करके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल हम चलते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने परचेज कितने का किया है, परचेज मैंने किया है 43,838 रुपये और 80 पैसे का। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं
तो आपको उतना पेमेंट तो दुकानदार को करना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट आपको दुकानदार जो है देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिलिंग ही आपको बताया, तो बिलिंग में आप देख पाएंगे कि परचेज, अब किसी भी कोई भी कस्टमर आया मेरे पास, दो प्रोडक्ट को खरीदा, यूपीएस और सीपीयू, दो प्रोडक्ट को उसने खरीदा, तो दोनों प्रोडक्ट 5-5 पीस लेने के बाद कस्टमर को मुझे देना कितना होगा, यानी दुकानदार को देना कितना होगा, 43,838 रुपया 80 पैसा। अब मान लीजिए कि वो जो कस्टमर है 43,838 रुपया 80 पैसा मुझे कैश दे दे। ठीक है, तो कैश जब दे देगा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना तो उसको बिलिंग करने का, ना रिसिप्ट काटने का, ठीक है, ना ही जर्नल करने का, यानी कोई भी बिलिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल ये जो बिल आप देख रहे हैं इसको प्रिंट करेंगे और फिर कस्टमर को सिग्नेचर विथ स्टैंप करके दे देना है। ठीक है, लेकिन जब वो कस्टमर मान लीजिए सपोज कि 43,838 रुपये में मुझे 40,000 रुपया ही दे रहा है और ये कह रहा है कि 3,838 रुपया 80 पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो कस्टमर के पास मेरा 3,838 रुपया 80 पैसा उधारी जाएगा। तो ये उधारी जब जाएगा तो कस्टमर मुझे कैसे देगा, तो कस्टमर जो पहले जो दुकानदार है मुझे क्या करेगा, बिल सेंड करेगा, यानी जो जितना रुपया मैंने उसको दिया है पहले उतना रुपया का बिलिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी शेष राशि यानी जो भी बकाया राशि बच जाता है उसके बाद वो मुझे पुर्जा बना के उसको भेज देगा पर्ची, और फिर मैं जाके उसे पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये समझ जाइएगा आप 43,838 रुपया का आपने परचेज किया है। बैक आते हैं, अब हमारा काम होगा अकाउंटिंग वोचर का। ठीक है, अकाउंटिंग वोचर में आ गए और फिर यहाँ पे करना है F7 जैसे ही आप प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर ये दोनों का पहचान होना जरूरी है कि कौन सा पार्टी जो है हमारा क्रेडिटर है और कौन सा पार्टी जो है हमारा है डेबिटर है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारा जो काम है लवकुश कंप्यूटर्स, तो लवकुश कंप्यूटर हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपको समझना है लवकुश कंप्यूटर, मुझे याद है क्या कि लवकुश कंप्यूटर जो है, ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा और बैक करते हैं, लवकुश कंप्यूटर हमारा सेंड्री क्रेडिटर होगा और बजरंग कंप्यूटर पार्ट्स हमारा सेंड्री डेबिटर होगा। ठीक है, उस तरह से आप उसको याद रखेंगे। अब मान लीजिए उसी तरह से और भी प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए और भी पार्टी अकाउंट नेम है, महावीर कंप्यूटर लखीसराय है तो माँ काली कंप्यूटर्स है, तो आप देख लेंगे। परचेज एग्जेम्प्ट का होगा तो परचेज सेल, आप सेल्स एग्जेम्प्ट देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मेरा जो सेंड्री क्रेडिटर है वो क्या है, हमारा जो सेंड्री क्रेडिटर है वो है लवकुश कंप्यूटर, तो मैं इंटर कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल परचेज जो है लवकुश कंप्यूटर जो है टोटल परचेज कितने का किया है, टोटल परचेज 43,838 रुपया 80 पैसा का उसने टोटल परचेज किया है। अब मान लीजिए अगर वह जो कस्टमर है 43,838 रुपया और 80 पैसा दे देता है। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ये हमारा क्रेडिटर है और ये पेमेंट किसको कर रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे ये हम पेमेंट किसको कर रहा है, सेंड्री डेबिटर को। तो ऑटोमेटिक जो दुकानदार हमारा ये हो गया और हमारा जो ग्राहक है वो ये हो गया। तो दुकानदार ने उसे 43,838 रुपया का सामान दिया और कस्टमर क्या कर रहा है, अगर 43,838 रुपया दे के जैसे ही इंटर कर देगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 रुपया बैलेंस रहा, मतलब कस्टमर जो भी रुपया लेके आया उसका सामान लेके चला गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 40,000, मान लीजिए एक कस्टमर मुझे 40,000 रुपया ही दिया, तो 40,000 रुपया दिया तो मैं यहाँ 40,000 ही चढ़ाऊँगा, मान लीजिए 40,000। ठीक है, अब यहाँ कस्टमर मुझे मात्र 43,000 के सामान में, आप यहाँ देख पा रहे हैं 43,838 रुपया 80 पैसे के सामान में कस्टमर मुझे मात्र 40,000 रुपया ही दे रहा है। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,000 रुपया डेबिटर के खाते में, यानी डेबिट यानी जो दुकानदार है उसके खाते में ये चला गया। ठीक है, और अब कस्टमर को कितना बकाया रह गया, ठीक है, कस्टमर को कितना रुपया और देना है, 3,838 रुपया 80 पैसा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही सब चीज़ें जो होती है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको ट्रांजैक्शन करने में। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि एक कस्टमर जो है उसके पास कितना रुपया है जो दुकानदार को देना है।
ठीक है। अगर उससे वो कम रुपया देता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी तुरंत बताया कि 43,838 रुपया था, तो कस्टमर क्या किया, 40,000 रुपया ही दुकानदार को दिया, तो बाकी जो कितना बच गया इसके पास, ये आपको यहीं दिखा देगा, 3,838 रुपया 80 पैसा बचा हुआ है। अब टू, अब यहाँ टू में देखिए आइएगा, बाय का मतलब हो गया के द्वारा, और टू का मतलब होता है किसको, ठीक है। तो किसके द्वारा पैसा दिया गया, रुपया किसके द्वारा दिया गया पेमेंट, तो लवकुश कंप्यूटर यानी सेंट्रिक क्रेडिटर यानी दुकान सॉरी ग्राहक के द्वारा, ठीक है। अब ये पैसा जो है, ये जो पेमेंट है कौन लेगा, किसको दिया गया, तो देखिए बजरंग कंप्यूटर पार्ट्स हमारा है, क्योंकि यही इसका डेबिटर है, इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ इंटर करेंगे, देखिए लवकुश जो है ये क्या है, सेंट्रिक क्रेडिटर यानी ग्राहक, ग्राहक किसको पेमेंट किया, डेबिट यानी दुकानदार को, यानी 40,000 रुपये ये पेमेंट किया, किसको किया, तो बजरंग कंप्यूटर आया और 40,000 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। क्रेडिट का मतलब होता है ले लेना, ठीक है, यानी जो दुकानदार है हमारा वो 40,000 रुपया ले लिया, ठीक है, यानी 40,000 रुपये 40,000 दुकान ग्राहक दिया और दुकानदार ले लिया। अब याद रखना हमको इतना है कि 3,838 रुपया 80 पैसा ही आपका अगला पेमेंट होगा। अब ये पेमेंट कैसे दे रहा है, एडवांस तो नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस अलग चीज़ होता है, यानी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ही कोई पेमेंट दे देता है तो वो एडवांस की कैटेगरी में आएगा। रेफरेंस है, मैं यहाँ सिंपल वे अगर कहूँ तो ऑन अकाउंट कर दीजिए आप, क्योंकि आप बाय अकाउंट के थ्रू दे सकते हैं। अगर आप रेफरेंस नंबर के थ्रू देते हैं तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ सिंपल ऑन अकाउंट करके इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, हो गया हमारा बिलिंग कंप्लीट। तो इस तरह से आपने क्या किया, बिलिंग कर लिया। अब आप बैक करेंगे और बैक करने के बाद डीडी जब दबाएंगे तो आप आइए जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल पे जब आप आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका बिलिंग, यहाँ पे आपको कंपनी के नेम के साथ आपको बिलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें ये याद रखना है कि 3,838 रुपया 80 पैसा हम कैसे देंगे, ठीक है। तो जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे रिसिप्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है पर्ची काटना, यानी पुर्जा काटना, बिल करना, बिल काटना आप कह सकते हैं उसको, जीएसटी बिलिंग भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो अगला पेमेंट 3,838 रुपया 80 पैसा हम कब देंगे, जब रिसिप्ट यानी जो दुकानदार है हमारा वो हमको पेमेंट के लिए एक रिसिप्ट भेजेगा, ठीक है, एक हमको रिसिप्ट देगा कितना आपका ड्यू है, बकाया है, तब जाके हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये जर्नल का जो कैटेगरिया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल हम किसी एक कंपनी में किस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप परचेज में जा सकते हैं, सेल में जा सकते हैं, आप यहाँ पे इसको चेक कर पाएंगे बैलेंस शीट के थ्रू और प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। अल्ट के साथ F1 करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कैश इन हैंड, यहाँ आप देखिए कैश इन हैंड मेरे हाथ में कितना है, 5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। सेंड्रिक क्रेडिटर के पास 1,91,380 रुपया है, और फिर आप आइए सेंड्री डेबिटर के पास 2,74,121 रुपये 35 पैसे, ठीक है। तो दुकानदार के पास बहुत सारा रुपया हो सकता है, लेकिन हमारा हिसाब बिल्कुल सिंपल होगा कि कस्टमर और दुकानदार यानी शॉपकीपर और कस्टमर दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको समझने के लिए आपको सिंपल वे में समझ लेना है कि क्रेडिटर जो भी हुआ पेमेंट कर दिया, अब यहाँ जो आपका अमाउंट जो बता रहा है यही अमाउंट वो हमको देगा, ठीक है। जब दुकानदार जो बिल काट के देगा, जीएसटी बिल या पेमेंट बिल, तो हम उस बिल को देखेंगे, अगर इतना रुपया बिल है तो उसको देना है, और नहीं तो फिर दुकानदार से कांटेक्ट करना है कि भाई आपने ज़्यादा पेमेंट काट दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 40,000 रुपया मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो मेरा जो पेमेंट ड्यू बचेगा वो 3,838 रुपया 80 पैसा बचेगा। तो इतना का अगर बिल आता है तो पेमेंट करना है, और नहीं आएगा तो फिर कस्टमर से शॉपकीपर से, आपका दुकानदार से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।